डॉक्टर्स, मैं हूं डॉक्टर जसवंत और आज हमारे साथ में डॉक्टर अक्षर, जिन्होंने अपनी एमबीबीएस आईएसएम मेडिकल कॉलेज से किया है और उन्होंने इस 10% के रिजल्ट्स में अपनी सक्सेस रेट को स्कोर किया है। साथ में अब जी हम बात करेंगे डॉक्टर अक्षर से, उनकी जर्नी कैसी रही एलएन नेक्स्ट के साथ में और उनका क्या रिव्यू है एलएन नेक्स्ट को लेके या इस एग्जाम को लेके या फिर गौतम नगर को लेके। तो डॉक्टर अक्षर, हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आपको एलएन नेक्स्ट में जो 4 महीने 5 महीने की जो जर्नी रही उसके बारे में आप प्लीज एक बार। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एलन को थैंक यू करना चाहूंगा कि उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाया। सो जर्नी के बारे में आते हैं। तो जर्नी शुरू से ही अभी तक बहुत स्मूथ रही। सबसे पहले तो हमारी क्लासेस हुई, कंप्लीट क्लासेस, जिसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचर्स ने पढ़ाया, कुछ भी रटवाया नहीं। लाइक इमेजेस के साथ करवाया जाता था, वीडियोस दिखाई जाती थी क्लासेस में। और उसके बाद रेगुलर बेस पे टेस्ट होते थे, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे हर वीकेंड पे। उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। उसके बाद सीबीओटीज हुए जो कि मंथली 2 होते थे और ऑफलाइन टेस्ट भी ऐप पे होते रहे, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और स्कोर में इंप्रूव करने में कॉन्फिडेंस आता गया, जिसकी वजह से एग्जाम में भी एंजाइटी फैक्टर बिल्कुल नहीं आया और अच्छे से इस बार क्लियर हो गया। ओके, एक क्वेश्चन मैं बहुत टाइम से जानना चाह रहा था ना, बहुत, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक सीबीओटी कराया था, मोस्टली एफएमजी के लिए भी था, नीट पीजी के लिए था। मेरा एक पॉइंट जानना है कि मतलब सीबीओटी, जब आपने सीबीओटी दिया है ना, एलएन नेक्स्ट ने जो सीबीओटी कराया, एक सेंटर लिया हमने, वहां का एक एनवायरनमेंट किया, जो कि सेम एनवायरनमेंट जो है आपको एग्जाम में मिलता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो प्रिपरेशन को कैसे हिट किया जो आपके लास्ट जो सीबीओटी था? सर एक्चुअली एलन ने 2 सीबीओटीज करवाए थे, वो बिल्कुल परफॉर्मेंस बूस्टर थे। मैंने जैसा कि पहले के इंटरव्यू में भी यही बोला था, सच में वो एग्जाम में मेरे लिए परफॉर्मेंस बूस्टर एक्ट किए। उसमें जैसे हम सीबीओटी में गए तो बिल्कुल एग्जाम वाली फील थी, हमें एडमिट कार्ड दिया गया, बिल्कुल वहाँ पे इन्विजिलेटर्स भी एग्जाम की तरह थे और एग्जाम का लेवल भी बिल्कुल एफएमजी लेवल पे था। तो उसमें सीबीओटी 1 में भी मेरा स्कोर काफी अच्छा रहा था और सीबीओटी 2 में मैंने उससे बेटर परफॉर्म किया। तो एग्जाम के लिए मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया कि ये कॉन्फिडेंस आ चुका था कि कैसा भी एग्जाम आ जाए मैं कर पाऊंगा इस बार। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं एफएमजी या नीट पीजी के लिए कि हमें सीबीओटी, जो भी इंस्टीट्यूट सीबीओटी ऑर्गेनाइज करता है, जो कि सेंटर एग्जाम बेस्ड सेंटर्ड होते हैं, वहां पे जाके सीबीओटी देना चाहिए। अगर आप वो एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो एंजाइटी है, डॉक्टर आप कह रहे थे कि जो एंजाइटी फैक्टर है वो आपका एंजाइटी फैक्टर बहुत लूज होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। जो जाने अनजाने में आप एग्जाम में गलती करने वाले हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वे में, वो गलतियां आपकी रुक जाती है, राइट? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि जैसे गौतम नगर में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो गौतम नगर का एनवायरनमेंट और कैंपस के बारे में आप क्या कहेंगे एलन नेक्स्ट को? सर बाहर का एनवायरनमेंट तो जैसे सबको पता ही है कि स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं गौतम नगर में, और जैसे मैंने और जगह भी कुछ जगह डेमो लिए, मेरी समझ में नहीं आया। एलन में मैं आया, 1-2 क्लासेस मैंने शुरू में पहले डेमो की अटेंड की, मेरे को मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगी। फैकल्टी तो ऑब्वियसली अच्छी है ही, लेकिन मैनेजमेंट ने इतना अच्छे से डील किया, एक बात सुनते थे, और इसलिए मैंने एलन ज्वाइन किया। और उसके बाद में भी जैसे मुझे कोई भी दिक्कत होती थी मैं सीधा मैनेजमेंट को बोलता था, वो एकदम से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। और यहाँ तक कि बाहर लाइब्रेरीज का भी आपको हाल पता, स्टूडेंट से भरी पड़ी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो मैंने एलन में ही बैठ के पढ़ाई की है, जिसकी वजह से मेरे को डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हुई और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता गया और लास्ट में एग्जाम निकल गया। तो आपका डायरेक्टली एक मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, मोस्टली एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए, कि आपके लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ आपको कैंपस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एक कैंपस में स्टडी करते हो, उसी कैंपस में रहते हो, तो आपको कहीं से भी नेगेटिविटी नहीं लगती है, ना नेगेटिविटी आती है। तो मोस्टली मैं एक एफएमजी स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज दूंगा कि जब भी जहां भी आप क्लास ले, अगर पॉसिबल हो वहां पे अगर आपको एक स्टडी के लिए एनवायरनमेंट मिल जाए तो दैट विल बी मोर बूस्टिंग फॉर योर प्रिपरेशन। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much for your coming and your results, for your achievements, and God bless you. Thank you, sir.